ये स्वीकार्यकरण, यही तो हमें चाहिए। ये भक्ति का पथ क्यों है? ताकि ठाकुर जी हमें स्वीकार करें। दुनिया ठाकुर जी को स्वीकार करती है, लेकिन विशेषता तब आवे जब ठाकुर जी हमको स्वीकार करें। जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, ताको मन भगतन की सेवा, ताको मन भक्त की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने। अब तुलसीदास जी को आप सब जानते हो। तुलसीदास जी को ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि नहीं, बताओ? किया ना। और इस बात का प्रमाण हनुमान चालीसा में गोस्वामी जी कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरऊं कलेश विकार। श्री गोस्वामी जी वहीं प्रस्तुत कर देते हैं, मेरी योग्यता नहीं कि मैं रघुनाथ जी का चरित्र लिख सकूं। तो ये योग्यता कैसे मिली? बोले श्री गुरु चरण सरोज रज। और वही बात यहां पर अष्टसखा कह रहे हैं, संत चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, जब अपनों करी जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने गिरधर, जब अपनों करे जाने गिरधर, जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी जब हमको स्वीकार करते हैं तो वैष्णवों को देख करके वो स्थिति होती है जो संसारी लोगों को किसी फिल्म स्टार को देख के हो जाती है। बल्कि वो तो स्थिति केवल इसलिए कि इसके पास हम चले जाएं, थोड़ा फोटो खिंचाएं, तब दुनिया को दिखाएं, ये स्थिति भी एक संसारी है। लेकिन वैष्णव की स्थिति एक दूसरे वैष्णव को देख करके ऐसी हो जाती है कि बस ये मेरे सामने बैठे रहे, कुछ हरी चर्चा सुना दें, मैं आनंदित हो जाऊं, मंत्रमुग्ध हो जाऊं, ऐसी कृपा मुझ पर हो जाए। आइंदा कभी रेलवे स्टेशन पर, कभी एयरपोर्ट पर, कभी बस में, कभी गाड़ी में, अहमदाबाद में, बड़ोदरा में, दिल्ली में, अमेरिका में, कहीं भी कोई वैष्णव दिखे ना, भले ही अपरिचित हो। वैष्णव किसे कहते हैं? जिसके माथे के तिलक को देख करके, जिसकी शिखा को देख करके, जिसके भेष को देख करके लगे कि ठाकुर जी का है। कोई भी एक चिन्ह वैष्णव का उसके अंदर हो, अपनी तरफ से उसको प्रणाम करना। बिल्कुल विचार मत करना कि क्या सोचेगा। और एक और बात, कहीं वो नहीं कि प्रणाम करके उसका परिचय भी पूछने लग जाओ, आप कौन हो, कहां से हो। परिचय भी मत पूछो, बस वो ठाकुर जी का, इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको जानना? कहां से है, कौन है, क्या है। उसने तिलक लगाया है, उसका स्वरूप वैष्णव का है, आप अपनी तरफ से प्रणाम करो। ये दो स्थिति में ही प्रणाम हो सकता है। या तो तब होगा जब ठाकुर जी हमको अपना लेंगे, तब अपने आप सहज ही होगा। वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि विभीषण जी अपने स्थान पर बैठे, कमरे में बैठे ठाकुर जी का यजन कर रहे थे। हनुमान जी रूप बदल के घूम रहे थे। जैसे ही हनुमान जी विभीषण के यहां पहुंचे तो कहते हैं कि विभीषण जी एकटक हनुमान जी को देखने लगे और देखते रह गए। और थोड़ी देर में हनुमान जी रूप बदल के आए हैं, ब्राह्मण का रूप धारण करके आए, लेकिन विभीषण उनके पास जाता है, उनके चरण छू लेता है। हनुमान जी थोड़े पीछे हुए, बोले आप हमें प्रणाम क्यों कर रहे हो? आप तो राम भक्त हो, राम भक्त के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करते हो, आप हमको वंदन क्यों कर रहे हो? तो विभीषण जी कहते हैं पता नहीं आप कौन हो, लेकिन जब से आप आए हो ना, तब से आपको देख के पता नहीं मेरे को राम जी को और पाने की इच्छा हो रही है। मेरा मन कर रहा है मैं उनका और भजन कर लूं, मैं उनका और सेवा कर लूं, मैं उनकी और वंदना कर लूं।
आप जब से आए हो तब से और ऐसा हो गया है मेरे स्थान का, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जितना भजन करता हूं उससे दुगना कर लूं अभी। तो निश्चित ही आप कोई हरि भक्त ही हो, इसलिए मैं प्रणाम कर रहा हूं। हनुमान जी प्रकट हो गए अपने रूप में। वह धन्य है विभीषण। भक्त का परिचय भाव से है, उसके वचनों से है, लेकिन प्रथम परिचय उसके स्वरूप से भी है। तो हम चंद्रपाल राजा की कथा सुन रहे थे। तो चंद्रपाल राजा जो थे ये करौली के राजा थे, लेकिन भक्तों की बड़ी इन्होंने दुनिया के राजा अपने राजभवन के 4-4 कोस दूर सैनिक लगा के रखते थे कि भाई कोई दुश्मन ना आ जाए, सब लोग तैनात खड़े रहना अपने हथियारों को लेकर के। लेकिन चंद्रपाल राजा के राज्य में कुछ विचित्र ही था। 4-4 कोस दूर पर सैनिक लगा रखे थे, लेकिन हाथ में माला और पुष्प और गुलाब जल का छिड़काव करके सब सैनिक खड़े रहते थे कि कहीं दूर से कोई तिलक धारण किए, कंठी माला पहने कोई वैष्णव देखा आता हुआ तो नाचते गाते हुए गाजे बाजे के साथ कोसों दूर भी कोई दूसरे मार्ग पर भी जा रहा हो, कोई अन्यत्र कहीं जा रहा हो, उसको भी प्रणाम करके निवेदन करना 2 मिनट के लिए मेरे राजमहल में आ जाए। उसने अपनी सेना इसीलिए लगा रखी थी कि वैष्णवों को ढूंढ ढूंढ के लाओ। इतना वैष्णव निष्ठ था। और महाराज स्थिति इतनी नहीं, कोई भी बेचारा कोई साधारण सा ही तिलक लगा के चला जाता था और राजा के महल के बाहर से कहीं से निकल जाता 4 कोस दूर से, तो सैनिक उसके हाथ जोड़ते, पांव पूछते, माला पहनाते, गुलाब जल का छिड़काव करते, बोले हमारे राजा की आज्ञा है। कोई भी वैष्णव देखे प्रार्थना करना, वो रुचि हो उनको तो उनको ले आना, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप चलिए ना, हमारे राजा का भाग्य उदय होगा, आप जाएंगे तो वैष्णव बोलते अरे वाह भाई, ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा, इसके तो दर्शन करने चाहिए। महाराज मानो जैसे 365 दिन व्यवस्था उसके यहाँ ऐसी, जैसे आज आपने यहाँ स्वागत की व्यवस्था की, ढोल नगाड़े बज रहे, पुष्प बज रहे, तो ये 4 दिन की व्यवस्था है, लेकिन राजा के यहाँ ऐसी 365 दिन रहती थी। सारे सैनिक नए कपड़े पहनेंगे, सारे गांववासी सब नए कपड़े पहनेंगे और सबके यहाँ तैयारी रहेगी कि कोई वैष्णव आए तो सब पुष्प वर्षण करोगे, सब जय श्री कृष्ण बोलोगे, सब उनका कीर्तन करोगे, सब दक्षिणा प्रदान करोगे। ऐसा राजा श्री नाभा जी ने भक्तमाल में राजा चंद्रपाल का इतना यश गाया, बोले ऐसा वैष्णव निष्ठ राजा हमने देखा नहीं। राजा के दरबार में प्रवेश करते तब तो पूछो ही मत, प्रणाम करते, चरण धोते, चरण का जितना जल होता सब पान करके पूरे नगर में छिड़कवाते, माला पहनाते, दक्षिणा देते, और उसके बाद राजा रानी दोनों बिल्कुल निर्लज्ज होके उस वैष्णव को राज्य गद्दी पर बैठा के दोनों नृत्य करते। क्यों? बोले आज हमारे घर हरि का प्यारा आया है, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया प्यारे कृष्ण जी का प्यारा। राजा रानी दोनों नृत्य करते, और इतना ही नहीं, जब वो वैष्णव भोजन आदि प्राप्त करके जाने लगते तो राजा रानी बिलक बिलक के रोते कि आप दोबारा कब आओ। उनके प्रेम भाव को देख करके वैष्णव जन मुरीद हो जाते, सदा के लिए उनके नगर में ही रह जाते। स्थिति ये हो गई थी कि राजा के यहाँ पर सैनिक के नाम ही सैनिक होता था, लेकिन वो परम भागवत परम वैष्णव होते थे। ऐसा राजा चंद्रपाल राजा के इस भाव की चर्चा 10 दिशाओं में होने लगी। एक राजा ने जब ये चर्चा सुनी तो उसने कहा, बोले ये सब तो बेकार की बात है, यहाँ तो पात्र कुपात्र का विचार ही नहीं किया जाता है। अरे किसी के भी पांव में पड़ जाना ये कोई सही बात है? कम से कम देखना चाहिए पात्र है कि नहीं। अरे सीता जी का हरण इसीलिए तो हो गया था क्योंकि रावण संत का वेश धारण करके आ गया था। ऐसा नहीं होना चाहिए, पात्र कुपात्र का विचार करना चाहिए। और उस राजा ने क्या किया, एक साधारण से व्यक्ति को कहा कि तुम जाओ और सुनो तिलक माला पहन के जाना।
और देखते हैं क्या होता है। एक बिल्कुल विचित्र, बिल्कुल भगवत विहीन व्यक्ति को राजा ने भेज दिया और तिलक और माला डालना भूल गया, ऐसे ही प्रवेश कर गया राजा के यहाँ। सैनिकों ने प्रवेश नहीं करने दिया, हाथ जोड़ के कहा, बोले महाराज हमारे नगर में सबका आगमन है, लेकिन वही आ सकते हैं जो वैष्णव है, आप वैष्णव नहीं है। भूल गया बेचारा, लौट के गया तो तिलक और माला धारण करके आया। अब सैनिक इतने भोले, वो जानते हैं कि अब ये भी आया था, बिना तिलक और बिना माला के आया था, ये वैष्णव है नहीं है, लेकिन अब ये जबरदस्ती तिलक माला अंदर डाल, प्रवेश के लिए डाल के आया, तो भी सैनिकों ने रोका नहीं। हाँ अब ठीक है, अब आप जा सकते, जबकि वो अनधिकारी था। राजा के यहाँ जैसे ही उसने प्रवेश किया, प्रवेश करके राजा समझ गए कि वैष्णव नहीं है, लेकिन भेष वैष्णव का है, फिर भी माला पहनाई, चरण धोए और वही नृत्य करना, आनंद करना, सब कुछ किया। और राजा एक और काम करता था, दक्षिणा अपने आप नहीं देता था, अपने तहखाने में ले जाता, कहता जो आपको चाहिए ले जाओ। वो तो साधारण भगवत विहीन व्यक्ति था, उसने खूब सारे धन उठा लिए। राजा बोला मैंने आज तक अपनी तरफ से दक्षिणा किसी को नहीं दी, लेकिन आपको दूंगा। तो एक डिब्बी में रेशम कपड़े में फूटी कौड़ी रख करके उसको दे और दी। बोले आपको जिसने भेजा उनको मेरी तरफ से दे देना। बहुत सारा धन लेकर के वापस उस राजा, दूसरे नगर के राजा के यहाँ गया, सारा धन दे दिया और कहा, अंत में राजा ने ये डिब्बी और दी थी। डिब्बी खोल करके देखा, फूटी कौड़ी देख करके राजा तिलमिला गया, बोले ये क्या है। तो उनके यहाँ एक ब्राह्मण देवता रहते थे, उन्होंने कहा, बोले महाराज राजा ने आपको सारी संपत्ति इसलिए दी क्योंकि आपने एक अनधिकारी को भी वैष्णव भेष दिया, तिलक और माला पहना दिए एक अनधिकारी को भी, उसके लिए तो राजा ने आपको संपत्ति दी, लेकिन आपने एक दूसरे वैष्णव को परखने का प्रयास किया, परीक्षा का प्रयास किया, उसके लिए राजा ने आपको फूटी कौड़ी प्रदान की। राजा और तिलमिला गया, उसने कहा, बोले अच्छा, बोले अब की बार एक काम करो, अब तो अनधिकारी गया था, अब अधिकारी को भेजूंगा, आप जाइए। ब्राह्मण से कहा आप जाओ उसके। ब्राह्मण तो बड़ा भक्त था, भगवत भक्त था, ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण गए तो महाराज वही स्वागत सत्कार किया। अब ब्राह्मण तथावक्ता भी था, तो राजा जब नृत्य करने लगा, नृत्य करके प्रणाम किया, तो ब्राह्मण ने कहा बैठो राजन, मैं कुछ सुनाता हूं। तो ऐसी चर्चा सुनाई महाराज, राजा भाव विह्वल हो गए, चरण पकड़ लिए, बोले मेरे यहाँ जो आता है सब प्रणाम करके आनंद करके सब चले जाते, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। महीनों तक उस ब्राह्मण को जाने नहीं दिया। महीनों बाद जब वो ब्राह्मण जाने लगा तो राजा ने वही कहा, महाराज दक्षिणा जो आपका मन करे ले लो। तो वहां तो तोता और मैना बैठे थे, उन्होंने कहा ये आपके यहाँ जो तोता मैना के जोड़ा है इनमें से एक मुझे दे दो। तो मैना उसको दे दिया और वो ब्राह्मण मैना लेकर के दूसरे राजा के यहाँ गए। बोले बड़े दिन में आए हो, बताइए कैसा था राज दरबार। बोले कि अब मैं नहीं बताऊंगा, ये मैना बताएगा। तोता का स्वभाव होता है बोलना। तो जैसे ही प्रवेश किया तो वहां सब लोग सांसारी चर्चाएं कर रहे थे, संसार की चर्चाएं, ये सुंदर, ये कुरूप, इसने क्या पहना, उसने क्या पहना, इसने कितना कमाया, उसने कितना कमाया, इसका घर कैसा, उसका घर कैसा। राजा की सभा में सब यही सब चर्चा कर रहे थे। अब मैना डांट के बोले, अरे पापियों, कृष्ण कहो, राधा कहो, भगवत नाम कहो, क्या संसारी चर्चाएं करते हो। तो जब राजा ने पूछा कि उसकी सभा का महिमा बताओ, बोले कि मैं ब्राह्मण क्या महिमा बताऊं, ये जीव बताएगा। बोले जीव भी जानता है कि सांसारी चर्चा करना पाप है, भगवत नाम कहो। बोले जिस राजा के यहाँ रहने वाला तोता मैना भगवत नाम गाते हैं, उस राजा के यहाँ के मानव की स्थिति क्या होगी, राजन विचार करो। तब वो राजा नतमस्तक होके सदा के लिए उस राजा के यहाँ गए और वह भी वैष्णव हो गए। अब ये कथा हमने क्यों सुनाई, भले ही वो राजा रहता था करौली में, वृंदावन से मीलों दूर रहता था, लेकिन उसकी देहाभिमान की स्थिति शून्य और हृदय की स्थिति उस चरम स्थिति में थी कि वृंदावन में तन से रहने वाला व्यक्ति इतना वैष्णव नहीं होगा जितना वो करौली में रहने वाला व्यक्ति है। इसका मतलब तन का प्रवेश जरूरी नहीं है, हृदय का प्रवेश जरूरी है, चाहे भक्ति के पथ पे हो, चाहे वैष्णवता में हो, चाहे वृंदावन में हो। तन साफ बनाना, तन को सुंदर बनाना, तन को ही सब क्रियाएं करना, उससे भक्ति हृदय में कभी प्रकट नहीं होगी। हृदय निर्मल होना चाहिए,
हृदय की पवित्रता बहुत जरूरी है।